पुराने समय की बात है जब सिर्फ जंगल ही हुआ करते थे। उन्हीं में से एक सुंदरवन नाम का जंगल था, जिसके एक कोने में एक मशीन पड़ी हुई थी। माना जाता था कि पहले वहां कोई गांव हुआ करता था, लेकिन अब उसकी जगह जंगलों ने ले ली थी। धीरे धीरे जब लोगों के पास रहने की जगह नहीं बची, तो लोगों ने फिर से एक बार जंगल को काटना शुरू कर दिया और वहां पर अपना गांव बसा लिया। उस गांव में बहुत लोगों के साथ एक और गरीब परिवार रहने आया, जिसमें एक किसान, उसकी पत्नी और उसकी बेटी थी। ज्यादा कुछ तो नहीं है हमारे पास, लेकिन अब हमें यहीं रहकर अपना गुजर बसर करना पड़ेगा। अब यही हमारा गांव है। हाँ पापा, अब हम एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। पहले तो हमारे पास घर भी नहीं होता था। यहाँ चलो हमारे पास एक छोटा ही सही झोपड़ी तो है, जिसके नीचे हम रह सके। हम धीरे धीरे करके कुछ कर लेंगे और यहाँ आपकी जो जमीन है उस पर खेती करके हम पैसे बना लेंगे। सही कह रहे हो आप दोनों। भगवान ने इतना दिया है तो आगे भी देगा, और हम अपनी मेहनत से कुछ न कुछ कर ही लेंगे। जहाँ पर ये परिवार रहता है उसके ठीक पीछे वही पुरानी मशीन पड़ी हुई थी, जो कि झोपड़ी से नजर आती थी। एक दिन किसान अपनी बकरी को लेकर उस मशीन में बांध देता है। चल रे बकरिया, आज से यही तेरा घर है। अब तू रोज यहीं बंधेगी। ना जाने किसकी मशीन है, पर चलो मेरे तो काम ही आ रही है। तभी उस मशीन से आवाज आती है, हाँ, इसका घर भी और मेरा खाना भी। किसान ये आवाज सुनकर चौंक जाता है और यहाँ वहाँ देखता है। किसान के जाते ही वो भूतिया मशीन बकरी को निगलने लगती है। इधर किसान अपने खेत की तरफ निकल जाता है। उसे कोई भनक ही नहीं होती। शाम को वापस आकर वो बकरी को चारा देने जाता है। तभी अचानक उसकी नजर मशीन पर बंधी खाली रस्सी पर पड़ती है। अरे मेरी बकरिया, कहाँ गई तू? तेरी रस्सी तो यही है, कहाँ गई मेरी बकरिया? कैसे रो रहा है बेचारा। इसकी बकरिया को तो मैंने अपना चारा बना लिया है। किसान को फिर से आवाज सुनाई देती है, लेकिन बकरी के खो जाने के गम में वो उस पर ध्यान नहीं देता और रोते चिल्लाते हुए बकरी को ढूंढने पीछे जंगल की तरफ निकल जाता है। उसकी पत्नी, जो रात होने से पहले कुएं से पानी लेने गई होती है, वो आती है तो अपने पति को झोपड़ी में ना देखकर सोचती है, आए तो वो घर की तरफ ही थे, फिर कहाँ चले गए। चलो तब तक पानी अंदर रख देती हूँ, फिर देखती हूँ। वो अपनी बेटी को आवाज देती है, अरे पिंकी, तुम्हारे पापा कहाँ गए? माँ, वो तो बकरिया को चारा देने गए थे, लेकिन अभी तक नहीं आए हैं। बहुत देर हो गई। ये सुनकर पत्नी घबरा जाती है और उस मशीन की तरफ जाती है। तभी उसको वहां पर 2 किलो टमाटर दिखाई देते हैं। ये यहाँ पर टमाटर क्यों रख कर चले गए हैं? रात का समय है, कोई जानवर खा जाएगा, और वो भी इतने महंगे टमाटर 2 किलो। तभी किसान वहाँ से जंगल की तरफ से आते दिखाई देता है। अजी, कहाँ चले गए थे आप? इतने महंगे हो रखे हैं टमाटर, और आप 2 किलो टमाटर यहाँ छोड़ गए, घर में क्यों नहीं रखे? अरे मैं कोई टमाटर लेकर नहीं आया, मैं तो बकरिया को ढूंढने गया था जंगल की तरफ, क्योंकि मैं उसको यहाँ बांध कर गया था, और जब आया तो वो यहाँ नहीं दिखी। पता नहीं कहाँ चली गई है। टमाटर कोई गांव वाला गलती से छोड़कर चला गया होगा। अच्छा, इतने महंगे टमाटर कोई छोड़ गया, मतलब अमीर होगा वो गांव वाला। अच्छा सुनिए, मैं क्या कह रही थी, अगर एक टमाटर का इस्तेमाल आज हम खाने में कर ले तो स्वाद भी बढ़ जाएगा और उसका कोई नुकसान भी नहीं होगा। क्या बोलते हैं आप? हाँ, चलो एक टमाटर की चटनी बनाने से किसी का कोई नुकसान तो खैर नहीं होगा, पर पता नहीं बकरिया कहाँ चली गई। कल सुबह उसको ढूंढने जाऊंगा। इधर घर आकर जैसे ही किसान की पत्नी ने टमाटर काटा, उसमें से चमकता हुआ एक मोती निकला। अरे सुनो जी, देखो ना क्या निकला, सच्चा मोती। लगता तो बहुत महंगा है जी। अरे क्यों चिल्ला रही हो? ऐसा क्या हो गया? खजाना हाथ लग गया क्या? हाँ, ऐसा ही समझो। टमाटर काटने पर कितना महंगा मोती मिला। लगता है भगवान चाहता है कि अब हम गरीब ना रहे, तभी उसने टमाटर यहाँ भिजवाए। हाँ, तुम सही कह रही हो। शायद ऊपर वाला हमारी मदद करना चाहता है, पर ये महंगे टमाटर हमारे नहीं हैं।
कल ही मैं जाके देखता हूँ गांव भर में किसी के तो होंगे। बाहर से भूतिया मशीन ये सब सुन रही होती है और जोर से डरावनी हंसी हंसती है। अगली सुबह किसान पूरे गांव में घूमा, लेकिन टमाटर के बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा और ना ही उसको उसकी बकरी मिली। फिर वो मायूस होकर घर आया। अजी अच्छा ही तो है, मैं बाकी के टमाटर भी काट कर देखती हूँ, क्या पता हमारी किस्मत मेहरबान हो जाए। फिर जैसे ही उसकी पत्नी और टमाटर काटती है, उसे और मोती मिलते हैं। वो खुशी से फूली नहीं समाती और सारे टमाटर काट कर सारे मोती इकट्ठा कर लेती। अजी देखो कितने सारे मोती हैं। अब बकरी का अफसोस छोड़ो और कुछ मोती बेचकर नई बकरी ले आओ। उसके बाद किसान मोती लेकर शहर चला जाता है और शहर के व्यापारी से एक गाय खरीद कर वापस आता है और गाय को भी उसी मशीन के पास जाकर बांध देता है। उसके बाद वो अपने खेत में काम करने चला जाता है। चलो भाई, आज तो काम करके थक गया, दोपहर भी हो चली है। पहले खाना खा लेता हूँ। अपने खेत के पास एक पेड़ के नीचे बैठकर वो खाना खाने लगता है। खाना खाकर उसे आलस आने लगता है। थकान हो रही है, क्यों ना थोड़ी देर घर पर जाकर आराम कर लूं और तभी अपनी गाय को भी देख लूंगा। किसान घर की तरफ निकल जाता है। पहले वो गाय को देखने मशीन के पास जाता है तो उसने देखा कि फिर से उसकी गाय गायब है और उस मशीन पर फिर से 2 किलो टमाटर रखे हुए हैं। किसान बहुत डर गया और वहीं सर पकड़कर बैठ गया और खुद से पूछने लगा, अरे ये क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। पहले बकरिया और अब गाय माता। पैसे आ रहे हैं फिर भी तू रो रहा है। तुझे तो खुश होना चाहिए, गरीबी से छुटकारा मिल रहा है। कौन है? कौन है? कौन बोल रहा है? मैं वही हूँ जिसको तूने सालों बाद कुछ खाने को दिया है। उसके बदले मैंने तुझे टमाटर दिए हैं। अगर तू मुझे इसी तरह से भोजन देता रहेगा तो मैं तुझे माला माल कर दूंगी। तू भी ऐश की जिंदगी जी सकेगा। उसके बाद वो रोज गांव के अलग अलग लोगों के जानवर चुराकर मशीन को देता रहता और बदले में मशीन उसको टमाटर देती रही। किसान जैसे ही जानवर मशीन को देता, मशीन उसको ऊपर से खा जाती और नीचे से टमाटर निकलने लगते। फिर एक दिन भूतिया मशीन ने जानवर तो खाया पर टमाटर किसान को नहीं मिले। ओ भूतिया मशीन, आज तूने टमाटर नहीं दिए और मेहनत से लाए जानवर गपर से खा गई। अरे बहुत हुआ जानवरों का मांस, मुझे अब कुछ और चाहिए, वरना मैं तुम्हें ये टमाटर नहीं दूंगी। कुछ और का क्या मतलब है? या तो तुम मुझे कुछ अलग खिलाओ, नहीं तो मैं तेरी बेटी को निगल जाऊंगी। ये सुनकर किसान और उसकी पत्नी बहुत डर गए। हमें यहाँ से कहीं दूर चले जाना चाहिए। अब हमारे पास इतने पैसे तो आ ही गए हैं कि हम कहीं और जाकर भी बसेरा बना सकते हैं, वरना हमारे लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। गांव में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कोई परिवार नहीं है। हमें उन लोगों को फंसाना होगा